बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, तकरीबन 2 साल पहले मेरी हुकूमत के खिलाफ एक इंजीनियर्ड वोट अदम एतमाद पेश किया गया और मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर एक हुकूमत वजूद में आई। उसके बाद से साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा और मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की बराह रास्त रहनुमाई में मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ने पाकिस्तान के सियासी माहौल से मेरी पार्टी की मौजूदगी को ख़त्म करने के लिए हर हरबा आजमाया है। हमारा इंतखाबी निशान छीना, जुल्म और तशद्दुद रिकॉर्ड पर मौजूद होने के बावजूद फ़ौज ने कुछ नहीं किया और बेख्तियार सियासी क़ियादत ने उनकी कठपुतली का किरदार अदा किया। 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात उनके प्लान की मुकम्मल नाकामी ज़ाहिर करता है। एक ऐसे मुल्क में जहां वोटर्स की अक्सरियत पार्टी के मुख्तलिफ निशान से उम्मीदवारों का पता चलता है, वहां कोई एक इंतखाबी निशान नहीं दिया गया। मुख्तलिफ इंतखाबी निशानात के साथ आज़ाद उम्मीदवारों के तौर पर खड़े होने के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवारों को वोट देने के लिए अवाम बाहर निकली और भारी अक्सरियत से वोट दिया। 8 फरवरी को पाकिस्तानी अवाम ने मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के एजेंडे को जमहूरियत के ज़रिए मुस्तरद किया और एक जमहूरी इंतकाम लिया और रियासत की जानिब से बनाए गए 9 मई के बयानिए को भी मुस्तरद किया। बदकिस्मती से अवामी मैंडेट को कबूल करने के बजाय मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ने ग़ज़ो ग़ज़ब में आकर हारने वालों को इक़्तिदार में लाने के लिए इंतखाबी नताइज में हीरा फेरी की। हालिया ज़मनी इंतखाबात में भी यही वोट टेम्परिंग देखने में आई, जिसके नतीजे में आज पाकिस्तान एक खतरनाक दौराहे पर खड़ा है। अवाम ने रियासती इंतखाबी साजिशों और न सिर्फ PTI की क़ियादत बल्कि इसके कारकनों पर भी जबर, कैद व बंद और अज़ीज़तों को भी मुस्तरद कर दिया है। पाकिस्तान की तारीख में अस्करी क़ियादत पर इस तरह खुलेआम तनकीद कभी नहीं देखी गई, जबकि हुकूमत इस वक्त एक मजाक बन चुकी है। रियासत ने रद्द अमल के तौर पर न सिर्फ पार्टी कारकुनों पर तशद्दुद और दबाव में इजाफा किया, बल्कि सहाफ़ियों और इंसानी हुकूक के वर्कर्स पर भी दबाव डाला जा रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पाबंदी लगाते हुए एक्स को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। इस सब के बाद अदलिया की आज़ादी को एक मुनज़्ज़म तरीके से हर सतह पर तबाह करने की कोशिशें जारी हैं। जजेस को हर तरह से दबाव में लाया जा रहा है, ब्लैकमेलिंग और ख़ानदान के अफराद को हिरासा किया जा रहा है और मुझ पर बनाए गए झूठे मुकदमे चलाए जा रहे हैं, जिसमें न हक़ दिफा दिया जा रहा है और न मुल्क के कानून और आईन की खिलाफ वर्जियों की परवाह की जा रही है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा और इस्लामाबाद हाई कोर्ट इंसाफ फराहम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं, लेकिन आला अदलिया के जज अदलिया की आज़ादी को तबाह करने की कोशिश के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 बहादुर जजेस ने चीफ जस्टिस को ख़त लिखा है, जिसमें इंटेलिजेंस एजेंसियों की जानिब से अपने अहले खाना समेत हिरासा करने और ब्लैकमेल करने के वाक़यात का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ वाक़यात का तफसीली जिक्र किया है। अगरचा बहुत से लोग जानते थे कि अदलिया के साथ क्या हो रहा है, लेकिन उन जजेस की तरफ से इस तरह का ख़त आना मायूसी और गुस्से को जाहिर करता है, जो कि गैर मिसाली है। चीफ जस्टिस की तरफ से दिखाई जाने वाली हिचकिचाहट से आला अदलिया की अफसोसनाक हालत जाहिर होती है। चीफ जस्टिस ने 6 जजेस के ख़त पर सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच तश्कील देने और ख़त में नामजद अफराद को तलब करने के बजाय जजेस को ही कटहरे में खड़ा कर दिया है। बहरान में घिरी हुई मईशत, बढ़ती हुई महंगाई और सियासी तौर पर नाराज़ अवाम अपने इंतखाबी मैंडेट को चोरी करने और माशी तौर पर मुश्किलात का शिकार होने के साथ रियासत से अलग खड़ी है। रियासत अपनी संगीन गलतियों को कम करने के लिए तैयार नहीं, जिसकी वजह से पाकिस्तान इस नाजुक मोड़ पर पहुंचा है। रियासत नाकदीन के खिलाफ जबर और तशद्दुद के अपने मंत्र से आगे नहीं बढ़ पा रही, उसी रास्ते पर चल रही है जिस पर यह 1971 में चली थी, जब उसने मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश को खो दिया था। इस सब के साथ मुल्क में दहशतगर्दी में इजाफा और बलूचिस्तान में बढ़ती हुई जबरी गुमशुदगियों में इजाफा हो रहा है।
भारत पहले ही पाकिस्तान के अंदर कत्ल व गारत गरी का एतराफ़ कर चुका है और अफ़गानिस्तान के साथ बैनुल अक़वामी सरहद बदस्तूर गैर मुस्तहकम है। पाकिस्तान मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की अमरीकी फ़ौज की पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद तक रसाई और उससे मुताल्लिक़ा सहूलियात की फराहमी के बदले में अमरीका से गैर मशरूत हमायत की तौक़्क़ा अमरीकी महकमा ख़ारिजा की इंसानी हुकूक से मुताल्लिक़ ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स की इशाअत के बाद खाक में मिल गई हैं, जिसमें नुमायां तौर पर पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों को उजागर किया गया है। ऐसी सूरत में जबकि अवाम के साथ तसादुम जारी हो रियासत का, तो एक बार फिर बैनुल अक़वामी मालियाती फंड पर इन्हिसार करने से पाकिस्तान में कोई इस्तेहकाम नहीं आएगा। इस बहरान से निकलने के सिवा कोई रास्ता नहीं है कि अवाम का मैंडेट बहाल किया जाए और तमाम सियासी कैदियों को रहा किया जाए, जिनमें फौजी अदालतों का सामना करने वाले कारकुनान भी शामिल हैं। मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ने मेरे खिलाफ हर मुमकिन कोशिश की, अब उनके लिए बस मुझे कत्ल करना बाकी रह गया है। मैं खुलेआम कह चुका हूं कि अगर मुझे या मेरी अहलिया को कुछ हुआ तो उसके जिम्मेदार जनरल आसिम मुनीर होंगे, लेकिन मैं मौत से नहीं डरता क्योंकि मेरा ईमान मजबूत है। मैं गुलामी पर मौत को तरजीह देता हूं। पाकिस्तान जिंदाबाद।